आज मैं आपको 16 सोमवार के लिए इस तरह से चूरमा लड्डू बनाने की विधि बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊँगी और किस तरह से नाप के लेना है ये सब बातें इस वीडियो में मैं बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक साफ बर्तन लेंगे जिसमें हम आटा गूँथेंगे और एक कटोरी ले लें। देखिए, जितनी बड़ी साइज़ की आपको कटोरी चाहिए, जितना आप खा सकते हैं उतनी बड़ी साइज़ की आपको कटोरी लेनी है। इससे छोटी भी ले सकते हैं, इससे बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन इसी कटोरी से आपको हर सोमवार को इसी तरह से, देखिए मैंने एक कटोरी आटा लिया, गेहूँ का आटा, और इसे हम पहले इस तरह से छान लेंगे। प्रसाद बनाने के लिए पहले छान ज़रूर लें। तो एक कटोरी आटा लिया था, उसको अब हमने छान लिया। तो हम यहाँ पर क्या है, सवा के भाव से ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक उसी कटोरी से नाप कर हम सवा लेंगे, मतलब एक चौथाई इस कटोरी का और ले लेंगे। तो ये हमने सवा ले लिया, ये मानकर हम चल रहे हैं, और इसे भी हमने छान लिया। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बड़े चम्मच मैंने टोटल घी लिया हुआ है, और उसमें मैंने आधा घी इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो घी इसमें डाल भी सकते हैं, और अगर आप बहुत कम घी में बनाना चाहते हैं तो इसमें घी डालना स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, थोड़ा सा टाइट आटा, बस उसी तरह से टाइट आटा हमें इसे गूँथ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अच्छे से गूँथते हुए, मसलते हुए हम इसको हल्का रोटी पराठा से टाइट थोड़ा गूँथ लेंगे। ठीक है, अब इसे हम साइड रख देते हैं। अब हमें बेलन और पाटा लेना है। तो साफ़ धोकर अच्छे से लें, हर चीज़ अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। और ये देखिए, थोड़ा घी नीचे लगा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे इस तरह से घी लगाकर बेलते जाएंगे। थोड़े मोटे पूड़ी जैसा हम इसे बेल के रखते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से सभी आटा को हमें बेलना है। तो आप जितना खा सकते हैं ना, उतना ही आटा लें, क्योंकि पीसने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस कटोरी से आपने पहले सोमवार को नाप कर लिया है, उसी कटोरी से हर सोमवार को आपका नाप कर आटा लेना है और इसी तरह से गूँथना है। ये देखिए, मैंने देखिए मीडियम साइज़ की कटोरी ली थी, उससे बहुत बड़े बड़े लड्डू इस तरह से बन जाएंगे। देखिए, एक साफ़ तवा लिया है मैंने यहाँ पर। तो और अगर आपके पास ऐसे साफ़ तवा नहीं है तो आप कोई भी साफ़ वाला, जो प्रसाद बनाने के लिए आप कढ़ाई लिए ना, उसमें भी आप इसको इस तरह से सेक सकते हैं। एक साथ में इसी तरह से डाल लें, बड़ा तवा लें, और डालकर इसे धीमी धीमी आंच में हम इसे पलट पलट कर थोड़ा सेक लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब सीका हुआ सा दिख रहा है दूसरे साइड भी। तो हम इसके ऊपर अब क्या करेंगे, हमने घी जो बचा कर रखा है ना, वो घी डालकर हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, बहुत कम घी में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप चाहें अगर अच्छे से तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छे से घी भरकर कढ़ाई में चढ़ा दें और फ्राई कर लें। मैं यहाँ पर आपको सेक कर बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। मैं 16 सोमवार का व्रत करती हूँ, तो इसी तरह से मैं इसे बनाती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड घी लगाकर हमने इसे धीमी धीमी आंच में सेका है। थोड़ा सा आंच बढ़ा भी सकते हैं, और इस तरह से सेक कर, जब इस तरह से सीका हुआ दिखा ना, अब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी बची हुई रोटियों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, अब जल्दी से हमें क्या करना है, इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। और बस इसे हम क्या करेंगे, एक साफ़ मिक्सी का जार लेंगे, और मिक्सी के जार में हम इन जो रोटी हमने जो सेकी है उसे गरम गरम ही हमें मिक्सी के जार में इस तरह से डाल लेना है। अब यहाँ पे स्वाद के लिए 4 से 5 इलायची इस तरह से डाल दें। और जिस कटोरी से हमने आटा नापा था ना, उसी कटोरी से टोटल हमें हाफ कटोरी चीनी लेना है। तो पहले एक बैच में हमने थोड़ा चीनी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से तोड़ ले रही हूँ, और बस इसे हमने अच्छे से चलाया है। ये देखिए, अच्छे से चलाएं जब तक इस तरह से पाउडर ना हो जाए, तब तक आपको इसे चलाना है। लगातार चलाते रहें, तब इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए, अच्छे से चलाने के बाद ये अच्छे से पाउडर जैसा हो गया है। अब हम दूसरे बैच के जो बचे हुए रोटियां हैं ना, उसको भी हम जार में डाल देंगे, और बचा हुआ चीनी भी डाल देंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 3/4 कटोरी चीनी ले सकते हैं। और इसे भी अब हम अच्छे से लगातार चलाते हुए पीस लेंगे।
अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल लेंगे। गाय का घी लेना है। सारी चीज़ें गाय की ही यूज़ करनी है आपको 16 सोमवार में। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इससे स्वाद अच्छा बढ़ जाता है लड्डू का। अब इसे 3 भागों में बांट लेंगे, या तो आप इसी तरह से कटोरी से नाप कर 3 बराबर भागों में बांट लें। अब इसे अच्छे से एक भाग को उठाकर आपको अच्छे से इसे दबा दबा कर अच्छे से बांध कर गोल कर लेना है। बहुत आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे लड्डुओं को बांध लें। अब ये चूरमा लड्डू बहुत जल्दी बंध के तैयार हो गए हैं। इसे बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आपको। और बस इसी तरह से सारे सोमवार को बनाएं। ये देखिए, बहुत आसान तरीके से हमारे 16 सोमवार के चूरमा लड्डू बनकर तैयार हैं। इसी विधि से बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। आप पर भोलेनाथ प्रसन्न हो। धन्यवाद।